सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसके रिलेटेड है कि भाई x1 x2 x3 xn तक रियल नंबर्स हमें गिवन है। ठीक है, अब ये रियल नंबर्स पे हमें गिवन तो है, बट इस पे पूछा क्या है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमें साइन और कॉस की कुछ चीज़ें गिवन है और हमें बोला है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो। तो बताओ भाई, बता सकते हो इसकी मैक्सिमम वैल्यू? तो देखो, ये काफ़ी एक ठीक ठाक सा सवाल कह सकते हो, सोचने वाला है। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, जैसा कि तुम सही सोच रहे होगे मोस्ट प्रोबेबली, कि हमें क्या करना है, AMGM इनइक्वालिटी। ठीक है, आइडिया सिंपल है कि देखो साइन और कॉस दिख रहे हैं, है ना, और वो भी हर एक नंबर के साथ एक साइन एक कॉस है। मेरा कहने का मतलब, अगर x1 है तो उसके साथ एक साइन भी मिलेगा, x1 है तो उसके साथ एक कॉस भी है। ठीक है, तो साइन कॉस दोनों पेयर्स हैं हर एक नंबर के लिए। तो यहाँ से आइडिया ये है कि हम क्या करेंगे ना, जैसे ये पहला पेयर हुआ, इस पे AMGM लगाएंगे। तो मुझे ये पता है कि बेसिक तौर पे साइन x1 एंड कॉस x2 ये दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट से बने हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट से बने तो 1/2 तो होना चाहिए, दो चीज़ें। इसका मतलब इनका स्क्वायर भी हुआ होगा, है ना। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये छोटी किससे, साइन स्क्वायर x1, ठीक है, प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, कॉस स्क्वायर x2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी का हमने यहाँ पर आइडिया पकड़ा कि भाई अगर मैं ऐसा सोचता हूँ तो मुझे ये पता लगेगा कि ये चीज़ किससे छोटी है ना, और बराबर भी हो सकती है इक्वालिटी वाले केस में, है ना। तो ये चीज़ आइडिया में आ जाती है कि भाई अगर मैं ये चीज़ सब पे लगा दूँ तो x1 साइन स्क्वायर x1 और यहाँ का कॉस स्क्वायर x1 दोनों ऐड होके 1 बन जाएंगे। तो सिंप्लीफाई हो जाएगी ये पूरी चीज़। चलो भाई, यही चीज़ करनी है, तो अगले टर्म पे लगाओगे वैसे ही सिंप्लीफाई होता जाएगा। तो लेट से मैं इस एक्सप्रेशन को कह देता हूँ ये y है, ठीक है, कैपिटल Y। तो कैपिटल Y मेरे पास ये आ जाता है कि इट इज़ लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे बना साइन स्क्वायर x1 प्लस कॉस स्क्वायर x2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, प्लस अगली टर्म क्या बनेगी, अगली टर्म बनेगी साइन स्क्वायर x2 प्लस कॉस स्क्वायर x3 बाई 2, एंड लास्ट टर्म क्या बनेगी, ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या बनेगी, साइन स्क्वायर xn प्लस कॉस स्क्वायर x1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब सिंपल सी चीज़ मुझे क्या दिखी कि भाई देखो, ये साइन स्क्वायर x1 है, यहाँ कॉस स्क्वायर x1 है, दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दे देंगे 1 और डिवाइड बाई 2 है ही है। 2 LCM हो जाएगा, 2 का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 LCM में आ जाएगा सबके, तो ये 1 बन गए। वैसे ही x2 वाला भी तो 1 बन जाएगा, है ना। देखो ये देखो, ये देखो, ये कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी 1 बन जाएगा, ये भी आ गया 1/2। सिमिलरली अगला भी 1/2 बनेगा, अगला भी 1/2, एंड ऐसे चलते चलते लास्ट वाला भी 1/2 ही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आए कि ये कितनी बार आएगा, ये आएगा n बार, क्योंकि x1 से हम xn तक जा रहे थे। ठीक है, तो n बार आया, तो ये चीज़ क्या बन जाती है, n/2। ठीक है, n मल्टीप्लाई हो गया बस, तो n/2 आ गया। तो ये अपने पास आ रहा है कि y भाई इससे छोटा है, तो इसका मतलब y का मैक्स n/2 होना चाहिए। आंसर आ गया। नहीं, हमें ये भी सोचना है कि n/2 अप्रोच तुम कह सकते हो लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तुमने इनइक्वालिटी ली है, इनइक्वालिटी में ये भी तो बताओ कि इनइक्वालिटी का इक्वालिटी वाला केस अचीवेबल भी है कि नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बोलना होगा कि भाई अच्छा, तो ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ है जो हमें चेक करनी है। लेट से अगर मैं पहले वाले पेयर की बात करूँ तो मुझे चेक करना है कि साइन स्क्वायर x1 क्या बराबर है कॉस स्क्वायर x2 के। सिमिलरली अगले वाले पेयर को देखा, साइन स्क्वायर x2 क्या बराबर है कॉस स्क्वायर x3 के। क्या हो सकता है,
फिर सिमिलरली ऐसे करते करते लास्ट वाले पेयर को देखोगे तो तुम्हें दिखेगा साइन स्क्वायर एक्स एन क्या बराबर हो सकता है कॉस स्क्वायर एक्स वन के। अब ये सारी तुम्हें सेटिस्फाई करानी है, ऐसे एक्स वन एक्स टू एक्स एन एग्जिस्ट करने चाहिए। अब मैंने बोला कि देखो अब तुम्हें सोचना है कि ये सारे पॉसिबली ट्रू हो जाए एक ही वक्त पे, एग्जैक्टली एक वक्त पे। ये नहीं कि कोई वाला कभी हो रहा है कोई वाला कभी हो रहा है, नहीं, एग्जैक्टली एक डेफिनाइट नंबर्स के लिए ये सारी चीज़ें सेम टाइम पे सही होनी चाहिए, ठीक है, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए। तो क्या करा जाए, तो सबसे आसान जो दिखता है क्या होता है कि भाई देखो पहली बात तो ना x1 x2 x3, क्योंकि साइन और कॉस चल रहा है तो मुझे पता है कि भाई अगर मैं π/4 डालूँ तो चल जाएगा, और सारों को अगर मैं बराबर कर दूँ, ठीक है, ऐसे ही करते करते xn तक इन सब को अगर मैं π/4 डाल दूँ तो ये ऊपर वाली सारी कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी। तो मुझे एक केस मिल गया जिसके लिए ये जो सारे थे ये ट्रू हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये n/2 अचीवेबल है, ये n/2 लाया जा सकता है। तो इसका मतलब कि हमारा जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा n/2। तो n/2 अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन में ख़ास बात है कि देखो AMGM लगानी है, ये स्टार्टिंग में दिखता ही नहीं है इस सवाल में, पर हमने कहीं ना कहीं एक आइडिया पकड़ा कि साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स मिलकर 1 होते हैं। तो अगर हम सब पे इनइक्वालिटी लगाएं तो ये करा जा सकता है। अब अगर तुम्हारे मन में एक डाउट हो सकता है कि क्या इनइक्वालिटीज़ को ऐड करा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जैसे देख रहे हो ये चीज़ थी, ये चीज़ इसके बराबर है, एंड सिमिलरली यही यहाँ पे इनइक्वालिटी लगी, यहाँ पे लगी, यहाँ पे लगी और इन सबको हमने ऐड कर दिया और मैंने बोला कि यहाँ पे y है और ये सब ऐड कर दिया। पर क्या ऐसे ऐड करना सही है? तो यहाँ पे तुम्हें लॉजिक सोचना है, सिंपल, कि देखो ये मान लो लेट से तुम्हारे पास पहला टर्म था, वैसे इसका आया होगा। तो जब भी तुम्हारे पास ऐसी इनइक्वालिटी होती है कि देखो a लेस देन b है, a लेस देन b है एंड लेट से c लेस देन d है, तो अगर तुम इसमें ऐड कर देते हो इनइक्वालिटी को a प्लस c इज़ लेस देन b प्लस d, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर अगर इनइक्वालिटीज़ ऑपोजिट साइन की हो, लेट से तुमने बोला कि a इज़ लेस देन b एंड c इज़ ग्रेटर देन d, पर अगर तुम अब इन दोनों को ऐड करोगे तो a प्लस सी और b प्लस डी में कौन सा बड़ा है वो तुम नहीं बता सकते ऐसे, ठीक है, जब तक तुम्हें a और ac और b d दोनों की वैल्यूज़ पता हो, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यूज़, ठीक है। तो अगर सेम साइड की इनइक्वालिटीज़ है तो उनको ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिकल सेंस से भी अगर तुम कुछ नंबर उठा के देखो तब भी तुम्हें लगेगा कि हाँ ठीक बात है। तो आई होप सो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसका करेक्ट आंसर n/2 है। एंड मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चंस के साथ।